करे रहो। नमस्कार, आपका बोलतंत्र पे स्वागत है। और पल्लवी पटेल जी अपना नामांकन करके बाहर आई हैं। पहला सवाल यही है कि डिप्टी सीएम है आपके सामने, क्या रणनीति रहेगी चुनावी? मैं ये महत्व नहीं रखता कि डिप्टी सीएम है कि कौन है सामने। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम भी अपनी सीट खोज रहा है और ऐसे में मुद्दे बनाम नियत की लड़ाई होगी। हमारे मुद्दे होंगे सामाजिक न्याय, हमारे मुद्दे होंगे शिक्षा, हमारे मुद्दे होंगे कमाई और हमारे मुद्दे होंगे दवाई। कौशाम्बी की बहू संबोधित किया जा रहा है आपको। कौशाम्बी का बेटा अपने आप को केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। कौन जीतेगा, क्या मसला है? मेरा ये मानना है कि जब बेटा निकम्मा साबित होता है तो बहू और बेटियों को घर के आगे आकर के जिम्मेदारियां पूर्ण करनी होती हैं। और अगर मेरे नेतृत्व ने, समाजवादी पार्टी, अपना दल गठबंधन ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं, तो कौशाम्बी की बहू होने के नाते मैं उनको निराश नहीं करूंगी। केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या, मथुरा, काशी की बात करते हैं। आपके विकास के फ्रेम में क्या क्या चीजें हैं? मेरे विकास के फ्रेम में है कि हर हाथ में काम हो, हर बच्चे के हाथ में शिक्षा के लिए पढ़ाई हो और हर व्यक्ति के हाथ में अपने उपचार कराने के लिए दवाई का अस्पताल हो। और 2 साल के कोविड में जो सिराथू ने समस्याएं झेली हैं, यहाँ के सरकारी स्कूलों के जो हालात रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। क्या आपके पूरे चुनावी कैंपेन में इन चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी? रोजगार का विषय रहेगा, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 2 लाख भी नहीं दे पाए। इन सब चीज़ों पर क्या विचार है? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि हमारी सामाजिक न्याय की बातें होंगी। हमारी बात होगी कि दवाई, कमाई और पढ़ाई ये सबसे अहम है किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, और यही इस देश में विकास की परिभाषा होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, डॉक्टर सुनील पटेल मसीहा रहे कमेरों के, आज आप नामांकन भर रही हैं, उनकी कुछ बातें जो आपके जहन में आ रही हैं? उनकी सिर्फ कही हुई मुझे एक ही बात याद आ रही है कि जिसकी हो जिसकी जितनी संख्या, उसकी हो उतनी हिस्सेदारी, और जितनी हो जिसकी हिस्सेदारी, उसकी समाज और देश के प्रति हो उतनी भागीदारी और जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य इस सिराथू के निकम्मे बेटे के तौर पर समाजवादी से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। कहना यह है कि जब बेटा निकम्मा निकल जाए तो बहू को ही घर चलाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल मसला ये है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार तो उतार रही है, लेकिन लड़ाई डिप्टी सीएम के खिलाफ है। मामला रोमांचक रहेगा, देखना रहेगा ये कि जो पिछड़ा वोट बैंक है वो किसके समर्थन में उतरता है, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है ये उसके लिए भी पिछड़ों का चुनाव है। अखिलेश यादव भी बार बार यही बात कह रहे हैं। अब देखते हैं पिछड़ा किसके खाते में अपना वोट डालता है। बाकी अपडेट्स के साथ बने रहिए बोलतंत्र के साथ। धन्यवाद।